गुड मॉर्निंग। हाँ, डाल दूंगी, आज कर दूंगी। आज या कल पोस्ट कर दूंगी। कल बिजी हो गई थी ना, कल चल कहीं जाना हो गया था। आज भी ऐसे ही कल डाल दूंगी। कर दूंगी दोनों चीजें पोस्ट। करें, कोई नहीं आएगा ना मुझे लग रहा है। चलो शेयर करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या खुल गया? ओह माय गॉड। हो गया सबको? मेरी आवाज आ रही है? हम्म मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? ठीक है। कल हम लोगों ने सारे कॉमर्शियल बैंक के कार्य पढ़े थे। आज हम देखेंगे कॉमर्शियल बैंक कितने प्रकार के हैं। ठीक है। कल हम लोग अभी तक हमने क्या पढ़ा बैंकिंग सिस्टम में कि आरबीआई एज सेंट्रल बैंक कैसे वो मॉनेटरी सप्लाई को, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करता है, उनके कंट्रोल मेजर्स पढ़े, ऐसे वो एक्सपेंड करता है। इसके बाद हमने पढ़ा कॉमर्शियल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और क्रेडिट, हाउ कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी, कि आपकी प्राइमरी डिपॉजिट का कितने परसेंट तक इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन होता है। राइट। इसीलिए आरबीआई जितने नोट सप्लाई करता है उससे ज़्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है। जैसे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होता है ना, वेलोसिटी ऑफ मनी, तो इकोनॉमी में एक तो हैंड टू हैंड मनी जाता है, उससे वेलोसिटी ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन, दोनों मिलाकर जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को निर्धारित करते हैं। ठीक है। अब आइए, कल हमने ये सारी चीज़ें देख ली। ये आज का लेक्चर मैं हिंदी में इसको नहीं ट्रांसलेट कर पाई हूँ। वैसे बहुत इजी है, आपको कुछ ज़्यादा इसमें देखना नहीं है। ठीक है, समझ जाओगे। मुझे टाइम नहीं मिला और मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये पीपीटी मेरा इंग्लिश में बना हुआ है, तो मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करना भूल गई। तो ये सारी चीज़ें वही है जो हमने कल बताई थी कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। ये क्या है कि कॉमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? जो आपके डिपॉजिट्स स्वीकार करता है और आपको ऋण प्रदान करता है। अदर वित्तीय सेवाएं जैसे एटीएम फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा ये प्रदान करता है। हमने कल बात करी थी। ठीक है। अब है कि भारत में कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज scheduled and non-scheduled commercial banks that are regulated under Banking Regulation Act 1949। भारत में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया, उसमें बैंक्स की दो कैटेगरी करी गई हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड
नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। इसका वो देखो जरा, ये आ जाते हैं हाथ में। ये फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है, ये सारी स्पॉटलाइट मेरे क्या चक्कर है। रिज्यूम शेयर हो रहा है क्या, हो क्या गया, न्यू शेयर फिर से करता है। क्यों नहीं आ रहा, आज एनोटेशन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या माउस में गड़बड़ है, क्या हो गया है, कैसे बताऊँ मैं ये। हाँ, तो ये जो था कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या, कल तो हमने फंक्शंस वगैरह पढ़े, अब हम आज क्या देख रहे हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दो अनुसूचियां बनाई गई हैं नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स तो हैं ही है, आरबीआई के अलावा जितने भी बैंक्स हैं सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, राइट। उनकी दो सूचियां हैं, जिसमें पहली सूची वो एक है आपकी नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, इसको ये फर्स्ट अनुसूची में रखा गया, और सेकंड सूची में रखे गए हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। जो उनकी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल वो नहीं है, एससी एसटी वो वाला वो नहीं है, वो ये है कि उनकी जो एक लिस्टेड है एक अनलिस्टेड है, ठीक है। तो ये बैंक्स हैं जो कॉमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में माने गए हैं। अब जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो कौन से हैं, all those banks which are included in the second schedule। उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 में दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट में है नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और सेकेंड में है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड दो लिस्ट है, तो ये आपके बैंक्स हैं। और ये जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनकी भी दो कैटेगरी है, ठीक है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की भी दो कैटेगरी है, समझ में आ गया। पहली बार आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 है उसमें दो अनुसूचियां हैं व्यापारिक बैंकों की, नॉन शेड्यूल्ड बैंक एंड शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। सेकेंड अनुसूची में सारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की भी दो कैटेगरी है, जिसमें है शेड्यूल्ड बैंक्स की दो कैटेगरी है, जिसमें है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। फिर से सुन लो, आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के अंतर्गत दो अनुसूचियां बनाई गई हैं। पहली है फर्स्ट अनुसूची में आपके नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स रखे गए और सेकंड सूची में शेड्यूल्ड बैंक्स रखे गए। सेकंड सूची में दो प्रकार के बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। अब ये शेड्यूल्ड जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो कौन से हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सारे सेकंड शेड्यूल में है, वही जो हमने अभी बात करी। अब एक कोई भी प्राइवेट या फॉरेन बैंक, ठीक, कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत एक प्राइवेट और फॉरेन बैंक यदि वो सेकंड शेड्यूल और आरबीआई के एक्ट के सेकंड शेड्यूल में है तो इट विल बी कॉल्ड ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है हिमांशी, सिया? हिमांशी आ रही है ना? हाँ, तो हाँ, सेकेंड शेड्यूल की बात हो रही है सीधे से कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल, सेकेंड सूची में शेड्यूल्ड बैंक है। विद इन शेड्यूल्ड बैंक देयर आर टू बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। विद इन कोऑपरेटिव कॉमर्शियल बैंक से कहा गया कि कोई भी प्राइवेट और फॉरेन बैंक यदि वो सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड है तो वो एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहलाएगा। अब इस अनुसूचियों का फायदा क्या, वो फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है? तो ये है कि जितना हमने आपको शुरू में बताया था कि जो भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उनको दो टाइप की जो मुख्य फैसिलिटी है वो प्राप्त होती है। जैसे आपको बताया था कि बैंक रेट आरबीआई निर्धारित करता है, तो ये शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई से बैंक रेट पर आराम से ऋण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और इनको क्लियरिंग हाउस की भी सुविधा प्राप्त होती है।
जो हमने उसमें आपको बताया था ना, समाशोधन करे, लोन एडजस्टमेंट फैसिलिटी, क्लियरिंग हाउस और बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेट, ये सारे शेड्यूल्ड सेक्टर के बैंक्स जो हैं उनको मिलती है ये सुविधा। ठीक है, अब आइए, अब ये शेड्यूल्ड बैंक्स में, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंदर क्या कितने प्रकार के बैंक हैं? ये जितना आपका ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितनी भी शाखाएं, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक पंजाब, हरियाणा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एंड एसोसिएट जितने भी हैं ये सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं। सारे स्टेट बैंक के अलावा भी जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे आपके क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। ये सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में आते हैं। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना फैल चुका है इंटरनेशनली कि उसका एक अपना अलग कैटेगरी हो गई है। ठीक है, बाकी जो बैंक्स हैं वो सारे, स्टेट बैंक भी नेशनलाइज्ड बैंक है, ये मत सोचना कि स्टेट बैंक नेशनलाइज्ड नहीं है, स्टेट बैंक तो है ही नेशनलाइज्ड। इसके अलावा भी, स्टेट बैंक के अलावा भी जितने नेशनलाइज्ड बैंक है उनकी अलग कैटेगरी कर दी गई है। अब प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक्स भी जो सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं वो सारे कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। विदेशी बैंक हैं हमारे, जैसे यस बैंक, देना बैंक, ये सब कौन से हैं? विदेशी बैंक है। तो ये जो बैंक्स हैं ये सब, और रीजनल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की श्रेणी में आ चुके हैं। ठीक है, अब जो दूसरी इसी सेकेंड शेड्यूल का जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड शेड्यूल का सेकेंड पार्ट कॉमर्शियल बैंक तो ये हो गए। बाकी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसकी दो कैटेगरी है, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स हो गए आपके, बैंक रेट और क्लियरिंग हाउस की सुविधा आराम से उनसे प्राप्त करते हैं। अब आइए कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं, 12 बैंक्स जिनकी हमने अभी ये बात करी, नेशनलाइज्ड बैंक, उनकी वो कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द मेजर पोर्शन ऑफ द शेयर्स। जो हमने अभी कहा ना, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल बैंक, इसके अलावा ये जो नेशनलाइज्ड और स्टेट बैंक है ये क्या है? पब्लिक सेक्टर के बैंक्स। इनमें और इनमें क्या अंतर होता है कि इसमें जो भारत सरकार है उसके बहुत सारा मेजर पोर्शन जो होता है उसके शेयर्स होते हैं। यानी कि भारत सरकार की पूंजी, इससे ये मतलब बैंक सरकारी पूंजी से चल रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो अपनी पूंजी से चल रहे हैं लेकिन वो लिस्टेड हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द मेजर स्टेक होल्डर इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, स्टेक, जैसे हमारा कॉलेज है, हम लोग का डिग्री कॉलेज क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज है। तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे आपकी JNU है, AMU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, ये सब क्या है? केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारी कुमायूं यूनिवर्सिटी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और तो ये जो बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक जो राष्ट्रीय, उसमें केंद्र सरकार की पूंजी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए इनको ज़्यादा सिक्योर माना जाता है क्योंकि सरकार के पास तो पैसे की कमी नहीं होगी। अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, कभी मान लो चले जाओ बंद करके और उनके पास उतनी पूंजी ना हो तो लोगों का पैसा डूब सकता है, इसलिए लोग डरते हैं इनमें इन्वेस्ट करने से। तो अब ये जो लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर के बैंक की मैंने एक लिस्ट इसमें हाइपरलिंक कर दी है, आपको दिखाऊं इसे ऑन करके? है, इसको आप देखिएगा, मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ एक बार। कैन नॉट स्पेसिफाई द फाइल ओपन, ये क्या हो रहा है? लिस्ट क्यों नहीं ओपन हो रही है? अब ये लिस्ट मैं अलग से डाल दूंगी, वैसे इसमें मैंने लिंक करी थी, पता नहीं कि इस समय ओपन नहीं हो रही है। आई थिंक माउस को देखें, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। ये हाइपर लिंक खुलेगा नहीं, मैं अलग से डाल दूंगी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक देख लीजिएगा कौन से हैं। ऐसे ही एज द नेम सजेस्ट द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द प्राइवेट एंटिटीज होल्ड द मेजोरिटी ऑफ स्टेक। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, जैसे आपके यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस खुल जाते हैं तो कुछ को मान्यता मिल जाती है, तो जो मान्यता प्राप्त बैंक्स होते हैं उसमें ज़्यादा पूंजी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, प्राइवेट सेक्टर की होती है, गवर्नमेंट की कम होती है। और जो
पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं उसमें 75-80% पूंजी, 90% पूंजी सारी बैंक्स की ही, वो गवर्नमेंट की ही होती है, थोड़ा बहुत वो इधर उधर से कर सकते हैं। इन दीज बैंक्स मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स इज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैंड्स। इसको देखें, कोई लिंक, अच्छा इसमें नहीं खुल रहा होगा क्योंकि इस समय जीमेल पे प्रेजेंटेशन चल रहा है, वैसे शायद खुल जाएगी। अब ए फॉरेन बैंक इज ए टाइप ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग बॉडी दैट इज ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ बोथ द होम कंट्री वेयर लोकेटेड एंड द होस्ट कंट्री। फॉरेन सेक्टर के तीसरे तरह के बैंक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है फॉरेन सेक्टर के बैंक। फॉरेन सेक्टर के बैंक जो होते हैं वो अपने देश के रूल्स भी फॉलो करते हैं और जिस देश में वो स्थापित होते हैं वहाँ के रूल्स को भी उनको फॉलो करना होता है। अब इन इंडिया फॉरेन बैंक्स आर प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं, एक उनकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, किसी ने अपनी ऑफिसेज खोल रखे हैं और वो केवल यहाँ से कलेक्ट जो भी करते होंगे, और कुछ ने अपनी ब्रांचेज ही डायरेक्टली स्टैब्लिश कर रखी हैं। इसमें इस समय हो नहीं रहा, अलग से हो जाएगा ये, ठीक हो गया। तो ये तो बैंक्स के प्रकार। अब जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है जो फर्स्ट अनुसूची में, उसमें कौन से बैंक हैं? ये जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं इनको भी जो स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, यानी कि अपने जो मैंने बताया था कि आरबीआई एसएलआर निर्धारित करता है, अर्थात सभी बैंकों को जो बैंक्स हैं शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको क्या करना होता है कि कुछ अंश अपने कैश जमाओं का प्रतिभूतियों में, सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करना होता है। इसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको भी वो सीआरआर तो नहीं मेंटेन करते, लेकिन उन्हें एसएलआर मेंटेन करना होता है। ठीक है, दे मे कीप दीज बैलेंसेस विद देमसेल्व्स। ठीक, स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, हाँ, तो ये जो इनको भी सीआरआर मेंटेन करना होता है, लेकिन ये आरबीआई के पास ना रखकर अपने पास रखते हैं। ठीक, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई फॉर नॉर्मल बैंकिंग पर्पजेज। अब मेजर जो फर्क है शेड्यूल्ड बैंक्स में और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में कि सीआरआर तो दोनों को मेंटेन करना है, लेकिन वो आरबीआई के पास रखते हैं, ये अपने पास रखते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस में बैंक रेट पर, रेपो रेट पर, या इनको क्लियरिंग हाउस या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारी इनको कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। केवल ये बहुत अपरिहार्य परिस्थितियों में आरबीआई से के पास जा सकते हैं अपनी एडजस्टमेंट के लिए। तो अब देयर आर 5 नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, जो शेड्यूल्ड में भी थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और यहाँ पर 5 हैं, 5 नॉन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। जो ये है अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है, अलवी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरनाथ। ये ध्यान रखना कहीं भी बैंक खुले हों तो दिमाग उसमें रखना, सब पे मत पहुंच जाना। जैसे आपके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ये बिल्कुल ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी अब नाम देखना है कि अगर नॉन शेड्यूल्ड है या शेड्यूल्ड है। ठीक, नॉन शेड्यूल्ड के पास कम ही जाए लोग तो अच्छा है। अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एलवी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरनाथ, अमोद नागरिक, अमरेली नागरिक। ठीक है, इन 4 लोकल एरिया बैंक्स के साथ साथ अंडर लिस्ट ऑफ बैंक एज पर 4 और है। ये इन 5 के साथ ये 4 और है, कोस्टल एरिया बैंक, कैपिटल लोकल एरिया, ये और ये। ठीक, तो ये 9 बैंक हैं जो नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थी। अब इनकी और भी ब्रांचेस खुल गई होंगी, ये जो मतलब इन्हीं के अंदर जो भी ब्रांचेस अपनी खोलने। अब ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन करता है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो बहुत बड़े रिच उद्योगपति हैं ना, जैसे आपके कोई भी करोड़पति लोग हो गए, उनके पास बहुत सारा पैसा है, कहाँ इन्वेस्ट करें? या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे या वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, कैश जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश है, इन लोगों ने अब अपनी बैंकिंग ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी गई हैं। वो ये लोग कहाँ खोलते हैं? Which were interested to serve the rural and under banking areas।
ये जो कैश सरप्लस कारपोरेट्स हैं 2017 से इन लोगों ने मतलब रूरल एरियाज में और जो जहाँ पर बैंकिंग है नहीं है वहाँ पर अपने बैंक्स खोलने स्टार्ट कर दिए गए इनको, इसलिए इनको नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं, क्योंकि ये कॉरपोरेट बैंक्स बिल्कुल ही ये ऑटो फाइनेंसिंग है, इनका आरबीआई से कोई भी ज़्यादा लेन देन नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका, आज हमने आपको बता दिया कि बैंक्स क्या हैं, कॉमर्शियल बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह। अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर मतलब वैसे तो आपके एनुअल एग्जाम्स होने हैं, लेकिन मैं चूंकि बात वही है, आधा आधा कोर्स डिवाइड हो गया, तो जितना इस सेशन में आपको पढ़ाना था वो मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, अब बाकी देखेंगे, अगर कोई इधर की हुई, अब मुझे अपनी कुछ तैयारियां करनी है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जितना मतलब आधा सिलेबस मैंने आपका ये कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आज बंद करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? ठीक, ओ सॉरी, क्या हो गया? स्टॉप शेयरिंग स्टॉप करता है। तो आज ये आपका काफ़ी पूरा एक पेपर ही ख़त्म हो गया हाफ इस सेशन में। दूसरा पेपर अपने आप पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि फुल्ली मेरे ऊपर डिपेंड मत करना, मैं उसे शुरू करूँगी अब, लेकिन वो फरवरी में ही शुरू हो पाएगा है कॉलेज खुलने पर। तो क्लोज करते हैं, ये नोट्स हम आपको डाल देंगे। ठीक है, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं आज, बहुत अच्छा लगा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूडिंग मी 7 स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड दिस क्लास। ओके, तो ओके, नाउ आई एंड द क्लास। मीटिंग, एंड मीटिंग। ओके।